अमरेली का धारी तालुका का दुधाला गांव आमतौर पर केसर आम के लिए जाना जाता है। यहाँ के केसर आम की मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है, लेकिन इस बार प्रतिकूल मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। यह है गुजरात के अमरेली जिले के धारी तालुका का दुधाड़ा गांव, जो मीठे केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव के केसर आम सिर्फ देश में नहीं विदेश तक पहुंचते हैं। यहाँ के आधुनिक किसान अलग अलग तरीके के आम के पेड़ लगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इन दिनों गुजरात में आए मौसम के बदलाव के चलते आम के पेड़ में लगे फूल गिरने लगे हैं। आम की मंजरी फूलों के स्वरूप में ही जमींदोज हो रही है, जिससे दवाई, खाद और पानी डालकर आम की अच्छी फसल लेने की किसानों की आस पर पानी फिर गया है। धारी तहसील का दुधाला गांव है, जहां के किसान अपना जो गुजारा आम के जो कई सारे फार्म है, बाग है, उनसे करते हैं। लेकिन प्रतिकूल मौसम की वजह से उनका जो आम का पूरा बाग है उसमें फल नहीं लगा है। आप दृश्यों में देख सकते हो कि ये आम का एक वृक्ष है, वहां पर एक भी फल नहीं लगा। तो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से कोई फल नहीं आया है? और दुधाला गांव के कई सारे फार्मर किसान आज अपने बाग में इकट्ठा हुए हैं और जानते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम की वजह से उनके जो ये आम के बाग है उसमें आम नहीं लगा। तो सीधे चलते हैं हम यहाँ के एक हमारे किसान है उनके पास। अरविंद भाई, आपका जो ये बाग है पूरा, उसमें कई सारे आम के वृक्ष आए हुए हैं, लेकिन इस साल इसमें कोई पाक या कोई आम क्यों नहीं आया? वातावरण खराबना हिसाबे एक पण आंबानी अंदर केरी रही નથી અને બધું પીળું પડી અને ખરી ગયું છે। ये क्या कारण हो सकता है कि उनकी वजह से आपका जो आम का वृक्ष है उस पर आम नहीं आए? भाई वातावरण खराब હોય તો એમાં કાંઈ ખબર પડે નહીં કે આમાં કેવી રીતે થઈ ગયું है। બાકી તો ખરી તો ગયું જ છે બધું ટોટલી। ये जो आपका पूरा फार्म हाउस है उसमें कितने सारे वृक्ष है आम के? એમાં 190 આંબा છે। 190 આંબામાંથી 3 આંબામાં કેરી છે, બાકી કોઈ પણ આંબામાં કેરી છે નહીં। यहाँ के किसानों ने आम के बगीचे में 200 से लेकर 1000 जितने पेड़ लगाए हैं, लेकिन आसमान में छाए बादल और ठंडी हवा की लहरें इस बार आम की फसल को बर्बाद कर रही है। गांव के बागायती खेती करने वाले किसानों को रोने की बारी आई है। लाखों रुपए का खर्च कर फसल लेने वाले किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन किसानों की वेदना समझने वाला कोई नहीं है। वहीं जो आपके पूरे गांव में आम के इतने सारे बाग आए हुए हैं, तो क्यों पेड़ पर आम नहीं लगा? જ્યારે મોરનો ટાઈમ હતો ત્યારે આંબામાં મોર પુષ્કળ આવ્યો હતો, પણ રાત્રે ઝાકળ વધારે હોવાથી મોર બધો ફૂલખણી થઈને ખરી ગયો છે। એના લીધે અમારો બાગાયત પાક ફેલ છે આ વર્ષે। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो? પ્રશાસનથી એટલું જ ઈચ્છીએ છીએ કે વહેલી તકે આવે અને બાગાયત ખાતું સર્વે કરે અને ખેડૂતોને આર્થિક ધોરણે સહાય કરે। पहले तो आपका जो बाग है वहाँ पे भी यही समस्याएं है? हाँ, आखा गामમાં બધાને આ જ પ્રોબ્લેમ છે અમારે કે આ મોર થઈને ખરી ગયેલું છે અને બીજું કોઈ રહ્યું નથી અત્યારે। થોડું ઘણું છે નોર્મલ કેવા માત્ર કે જે હતું એ પ્રમાણેથી 5% પણ રહ્યું નથી। आपका जो आम का बाग है उसमें कितने आम के पेड़ है? 300 ઝાડ છે, એમાંથી એક પણ પૈસાની આવક થાય એવું નથી। બધી મોરને આવીને ખરી ગયું છે બધું। એટલે અમારી સરકાર પણ એવી અપેક્ષા છે કે થોડી ઘણી સહાય આપે ખેડૂતોને, તો એમાં એનો થોડુંક લાભ થાય એવું। मौसम की मार झेल रहे इन किसानों को अब जिला प्रशासन से सहाय की उम्मीद है और ये किसान नुकसान का सर्वे करवाकर सरकार से मुआवजे की आस लगा रहे हैं। अमरेली जिला में चालू वर्षे आंबा पाकनी अंदर 2 तबक्कानी अंदर फ्लावरिंग आवेल हतुं, जेमां प्रथम जे तबक्को हतो ए तबक्कामां खूब सारूं फ्लावरिंग आवेल। त्यारबाद एनी अंदर अनुकूल परिस्थिति न थता फळोनुं बंधाण जोवा मळेल हतुं नहीं,
ત્યારબાદ બીજા તબક્કાની અંદર જે ફ્લાવરિંગ આવેલ હતું તે સમય દરમિયાન અનુકૂળ પરિસ્થિતિ થતાં એની અંદર ફળો બેસેલ હતા. હાલમાં બાગાયત કચેરી દ્વારા આંબા પાકનું સતત ક્રોપ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ચાલુ વર્ષે જે ઉત્પાદન થવાનું છે તે સરેરાશ ઉત્પાદકતા છે તેના કરતાં ઓછું રહેવાની સંભાવના છે. કોઈ પણ ખેડૂત દ્વારા હાલમાં આ બાબતે અત્રેની કચેરીને રજૂઆત મળેલ નથી, પરંતુ રજૂઆત મળીએથી અમે ચોક્કસ આમાં નિયમ અનુસારની કાર્યવાહી કચેરી દ્વારા કરવામાં આવશે. मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ऐसा मंदिर है जहां लकवा पीड़ित मरीज आते हैं और ठीक होकर घर जाते हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा से गरोट रोड पर दुदाखेड़ी माताजी का दिव्य मंदिर है, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ माताजी पंचमुखी रूप में विराजित है। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन एक अखंड ज्योत प्रज्वलित है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रमाण मिलता है। मराठा काल में लोक माता अहिल्याबाई ने धर्मशाला बनवाई। कोटा के मुहासिब आला जाला जालिम सिंह की ये आराध्या देवी रही। इन्होंने यहाँ धर्मशाला और ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और लकवा जैसी कई बीमारियों से पीड़ित मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं। गुजर झालावाड़ बकानी से हूँ। मैं पिछले 15 वर्ष से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने माता जी का चमत्कार बिल्कुल साक्षात मेरे अनुभव से देखा है। मेरे एक मिलने वाले थे परिचित, जो लकवा के मरीज थे, वो बिल्कुल घर पर डेड बॉडी पोजीशन में थे। उसके बाद में किसी ने बताया कि माता जी ने ले जाओ आप। उससे पहले उनको सारे रिश्तेदार मिलने आ चुके थे कि पूरी आस छोड़ चुके थे कि अब नहीं बचेंगे। लेकिन जब माता जी ने लाए तो यहाँ पर उनको 15 दिन के लगभग रखा और बिल्कुल स्वस्थ होकर गए। उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन के 5 वर्ष और निकाले और जीवित रहे, वो बिल्कुल सकुशल रहे। और यहाँ पर पूरे भारत से दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और उनका जो भी मन में इच्छा लेके आते हैं वो पूरी होती है। बिल्कुल यहाँ से प्रसन्न होके जाते हैं। सही बहुत ही चमत्कारी स्थान है। मैं बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ, 36 साल की उम्र है मेरी, तब से हर साल हर नवरात्रि में आता हूँ हमेशा। और माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी के पास है, सब कुछ बढ़िया है। और माता रानी की जहाँ मेरे को जीत में पटक लाया था, कोई होश नहीं था मेरे को। ये आज से 10 साल हो गया, अब कंप्लीट कर दिया। ये बहुत आस्था है साहब, ये चमत्कार मूर्ति है साहब। माता रानी का इतिहास ये है कि परंपरा से सदियों पुराना स्थान है माता रानी का। यहाँ पे अनेक चमत्कार करके दिखाती है यहाँ पे। और इस माता रानी की स्थापना कौरव पांडव ने की थी। कृष्णदेव ने इसको मां मानी थी। उस समय का ये स्थान चले आ रहा है। फिर यहाँ पे होलका स्टेट ने आके होलका स्टेट को इसने खाना दिया था माता रानी। खाना देने के बाद में अंग्रेजों से वो होलका स्टेट लड़े। ऐसा इतिहास है इनका। और कई अनेक अलग अलग प्रांत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे। शिवाजी महाराज की शौर्य और वीरता को दर्शाता हुआ अद्भुत नाटक जानता राजा इन दिनों वडोदरा में जीवंत रूप से दर्शाया जा रहा है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा इन दिनों एक ऐतिहासिक नाटक की गवाह बन रही है। एशिया के सबसे बड़े महान नाटक जानता राजा का पहला शो बीती रात नवलखी मैदान में आयोजित किया गया। नवलखी मैदान में बनाए गए आलीशान स्टेज पर घोड़े, हाथी और ऊंट की भव्य सवारी और युद्ध की आवाजों ने इस महान नाटक को जीवंत बना दिया। आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज का किला और औरंगजेब का दरबार पल पल में बदल जाता था, जिसने देखने वालों को काफी मंत्रमुग्ध किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, कोंडा जी, उनके मंत्रिमंडल के साथ के संवादों में देश प्रेम, धर्म एकता, प्रजा के प्रति प्रेम झलक रहा था। शिवाजी महाराज के इतिहास, उनकी शौर्य और उनकी वीरता को दर्शाता हुआ ये अद्भुत नाटक देखने बड़ी संख्या में लोग भी नवलखी मैदान पहुंचे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय में भव्य दृश्य महानाटक का चरम बिंदु रहा, जिसे देखने का लोगों ने आनंद लिया।
ये पहला शो वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी द्वारा आयोजित किया गया और अब 6 अप्रैल तक वडोदरा के लोग रोजाना शाम को जानता राजा के मंचन का आनंद ले पाएंगे। વડોદરાની અંદર છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના શૌર્ય ગાથા જાણતા રાજાનું આજે અહીંયા મંચન થવા જઈ રહ્યું છે। અત્યારે આપણે એના મધ્યાંતર પર પહોંચ્યા હતા અને જે પ્રકારે આપણા દર્શકોનો બહોળો પ્રતિસાદ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે। આપણા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘને 100 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે। મહારાજા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના રાજ્યાભિષેકને પણ 351 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે સમગ્ર એક દિવસના શોનું પ્રાયોજન એ અમારા તમામ મિત્ર મંડળ દ્વારા કરવામાં આવ્યું અને ખૂબ સુંદર પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો ઇતિહાસ એ દરેક પ્રત્યેક હિન્દુ સનાતનીએ જાણવા જેવો છે, એમને સમજવા જેવો છે અને જો આપણે આ ઇતિહાસને યોગ્ય રીતે જાણીશું તો આવનારા દિવસોની અંદર આપણી સંસ્કૃતિને બચાવવામાં, આપણી ધરોહરને બચાવવામાં જે પ્રકાર આદરણીય વડાપ્રધાન કહે છે વિકાસ બી વિરાસત બી, સિંહ ફાળો આવા પ્રકારના સાહિત્યનો રહેવાનો છે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का दुखद निधन हुआ है, जिससे उनके फैंस में शोक की लहर है। एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। मनोज कुमार के बेटे कृणाल गोस्वामी ने ANI को बताया, उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। ये भगवान की कृपा है कि उन्हें आखिरी समय में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। शांतिपूर्वक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे मुंबई के पवन हंस स्मशान घाट पर होगा। मनोज कुमार काफी समय से लीवर सिरोसिस से जूझ रहे थे।
उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। गुजरात के वडोदरा में आर नारायण ज्वेलर्स के शोरूम के मालिक हरीश चौकसी ने अपने ही भाइयों और परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वडोदरा के अलकापुरी में नारायण ज्वेलर्स के शोरूम के मालिक हरीश चौकसी ने अवंती चैम्बर की प्रॉपर्टी मामले 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर गलत दस्तावेजों के आधार पर प्रॉपर्टी हथियाने के आरोप लगाए हैं। एक्चुअली जो एफआईआर दर्ज करा है वो मेरे फादर है हरीश भाई अंबालाल भाई चौकसी। मैं उनका सुपुत्र हूँ धनंजय अंबालाल चौकसी। मेरे फादर को थोड़े साल से पहले कोई दस्तावेज मिले हम लोगों को कि एक फ्रॉड हुआ है पापा के साथ, इसलिए हमने जो अवंती चैम्बर 15 नंबर की दुकान है जहाँ नारायण ज्वेलर्स शोरूम अभी भी चालू है, जो मेरे चाचा बैठे रमाकांत अंबालाल चौकसी और उसका बेटा बैठा है, वो प्रॉपर्टी में 1988 में जब पापा लोग ने बाई किया था हरीश भाई ने और उनके भाइयों ने, तब वो प्रॉपर्टी नरेंद्र भाई अंबालाल चौकसी और अश्विन अंबालाल चौकसी के नाम से बाई किया था वो शोरूम। और 1996 में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अश्विन भाई का जो 50% का जो हिस्सा था वो शोरूम का, वो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी उनके बड़े भाई नरेंद्र अंबालाल चौकसी और दूसरे भाई रमाकांत अंबालाल चौकसी के नाम से कर दिया था। और वो पावर ऑफ अटर्नी यूज़ करके, जो पापा को पता भी नहीं था क्या हुआ था उस टाइम पे, तो वो पावर ऑफ अटर्नी यूज़ करके उन लोगों ने 1996 में उनके पिताश्री अंबालाल चतुर्भाई चौकसी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया था। तब ये पूरा मामला उनको पता नहीं था पापा को। और 2011 में जब यही सेम प्रॉपर्टी 15 अवंती चैम्बर नारायण ज्वेलर्स अभी भी चालू है, वो फिर से अश्विन अंबालाल चौकसी और नरेंद्र अंबालाल चौकसी ने उनके रमाकांत अंबालाल चौकसी के सुपुत्र रवि और उनकी बहू तोसा के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। तबकि उनको पता है कि जब पावर हमको दिया गया था वो पावर हमने यूज़ करके हमने पिताश्री के नाम पे कर दिया था। तो उस टाइम पे उन्होंने कोई ये पूरी दस्तावेज उन्हें छुपा दिया, कोई उल्लेख नहीं किया। 2011 के दस्तावेज के अंदर कोई वारसाई नहीं चढ़ाई, कुछ भी किए बिना उन्होंने डायरेक्ट दस्तावेज 1988 का दस्तावेज यूज़ करके 2011 में उन्होंने डायरेक्ट उनके बेटे के नाम पे और बहू के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दिया। क्या नाम? बेटा का नाम है रवि रमाकांत चौकसी और बहू का नाम है तोसा रमाकांत चौकसी, जो सुपुत्र है रमाकांत अंबालाल चौकसी का। हरीश अंबालाल चौकसी ने अकोटा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करी है, जिसमें 5 लोगों के सामने कंप्लेन है। एक है अश्विन अंबालाल चौकसी, दूसरे हैं नरेंद्र अंबालाल चौकसी, तीसरे रमाकांत अंबालाल चौकसी और 4 और 5 नंबर पे जो है जो रमाकांत भाई के बेटे हैं और उनके बहू हैं रवि चौकसी और तोसा चौकसी। ये तीनों मतलब जो आरोपी नंबर 1, 2, 3 है वो हरीश भाई के सगे भाई हैं। और ये जो प्रॉपर्टी जो परचेज की गई थी 15 अवंती चैम्बर्स की, वो प्रॉपर्टी नाम पे थी नरेंद्र भाई और अश्विन भाई। अश्विन भाई ने कुछ वजह से अपना हिस्सा 50% हिस्सा अपने 2 भाइयों को पावर दिया, नरेंद्र भाई को और रमाकांत भाई को, और उन्होंने अश्विन भाई का हिस्सा अपने पिताजी को अंबालाल भाई को बेच दिया। अब 98 में जब अंबालाल भाई का देहांत हुआ और उसके बाद अब ऑफिशियली सारे वारसों के नाम आने चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि ये पूरा दस्तावेज की हकीकत इन्होंने छुपा के 2011 में रमाकांत भाई के ही बेटे और बहू को रवि को और तोषा को ये प्रॉपर्टी उन्होंने सेल कर दी। तो ये जो सेकंड नंबर का दस्तावेज हुआ था जहाँ पर अश्विन भाई के पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के हैसियत से रमाकांत भाई और नरेंद्र भाई ने उनका हिस्सा अपने पिताजी को बेचा था, ये पूरी हकीकत आखिरी दस्तावेज में छुपाई गई। तो एक फ्रॉड किया गया, दूसरे भाइयों के साथ फ्रॉड किया गया और ये फैमिली में ही जी ये फैमिली में हुआ, लेकिन ये जो दस्तावेज जो पूरा किया गया और उसको जो छुपाया गया वो सरकार के साथ भी फ्रॉड है और आम जनता के साथ भी फ्रॉड है और भाई के साथ भी फ्रॉड है।